हे ईश्वर शक्तिमान पिता परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, आपने मुझे बीते समय सुरक्षित रखा पिता। जो शैतान ने मुझे दर्द दिया था पिता, उस दर्द को प्रभु आपने ले लिया है पिता। और पिता मुझे सुरक्षित रखा है, आने जाने में आपने सहायता किया, मदद किया। और प्रभु आपका मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा। और प्रभु हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। आपका निमंत्रण नियुक्ति देता हूँ पिता। जैसा कि आपने कहा है पिता, अगर तुम दो या एक मेरे नाम से उपस्थित हो गए तो मैं वहाँ अपना सहायक भेजूँगा। दो से अधिक होंगे तो आप स्वयं उपस्थित हो जाएंगे पिता। प्रभु आपका लहू लगाने से, और प्रभु लहू से मुझे सामर्थ्य मिलती है, मुझे ग्रेस मिलता है पिता। आपने जो लहू और सामर्थ्य दिया है पिता, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा मन। जितने भी भाई बहन ऑनलाइन है पिता, और प्रभु जितने भी भाई बहन ऑनलाइन हैं उनके लिए एक संदेश देना चाहता हूँ मेरे पिता। जैसा कि प्रभु ये पवित्र शास्त्र हमारा एक हथियार है, वैसे ही प्रार्थना एक हमारा हथियार है भाइयों। प्रार्थना हमारा एक हथियार है, और वचन एक हथियार है। बीज बोना एक हथियार है, उपवास एक हथियार है, और पवित्रताई में चलना वह हमारा हथियार है। शैतान के ऊपर हथियारों को चलाना सीखो। जैसा कि हम जानते हैं, संत लूकस अध्याय 11 की 21 में लिखा है, जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घेरे घेरे की रखवाली करता है, संपत्ति बची रहती है। प्रभु ये वचन ये कहना चाह रहा है कि भाइयों, ये वचन ये कह रहा है कि जब हथियार को बांध लेते हैं, जो हमें प्रभु यीशु मसीह ने हमें हथियार दिया है, चाहे वो पवित्रता ही हुई, पवित्रता एक हथियार है, उपवास एक हथियार है, वर्शिप करना एक हथियार है, प्रार्थना करना एक हथियार है, और बीज बोना भी एक हथियार है। और पवित्रता में चलना, पवित्राई में चलना ये मतलब होता है कि हम गलत ना देखें, गलत ना सुने, और हमारे मन में भी कभी गलत बातें ना सोचने में आ सके। और ये हमारा एक हथियार है, शैतान से लड़ने का एक ये हथियार है मेरे भाइयों। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको ये सिखाता है कि तुम अपने चारों ओर अपने पवित्रताई के हथियारों को बांध लो। जैसे कि एक भविष्यवक्ता था, वो अपने कमर में चमड़े का बेल्ट पहनता था। उस भाई का मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं मतलब एक वो अपना हथियार बांध लेते थे और वो उससे लड़ते थे। शाऊल नबी के बारे में हम जाने तो उसके करने भी एक हथियार था। उसकी सामर्थ्य जो थी उसकी चोटी में थी। वो अपनी गलत चीज़ों में पड़ गया। दिन में वो लोगों को मारता था और रात में लेडीज़ों के पास में रहता था। तो उस हिसाब से हमें नहीं रहना है, हमें पवित्रताई में बढ़ना है। पवित्रताई हमारा एक हथियार है। प्रार्थना करते रहना, निरंतर प्रार्थना करना है। जब भी हम हमारी कोठरी में जाए तो हम एकांत में जाके हम प्रार्थना करें। अगर आप भाई किसी चीज़ में आप कमज़ोर हो तो उस चीज़ को आप अपने साथ में रखो, प्रार्थना के विषय में रखो, उपवास में रखो। उपवास में नहीं बढ़ पा रहे हो, आप उपवास में बढ़ने लगोगे। आप बीज नहीं बो पा रहे हो तो आप बीज बोना भी एक हथियार है हमारे लिए, क्योंकि ये शैतान के ऊपर चलाने का एक हथियार है यीशु मसीह के नाम से। और जैसा कि हमारे स्पिरिचुअल फादर जी ने कहा है कि अगस्त महीना हमारा बड़ी बेदारी, बड़ी गवाही, बड़ी बेदारी का महीना है। ये प्रोफेटिंग वर्ड दिए हैं हमें। तो आप भी इस वर्डों को अपने जीवन में लागू करो। जब आप लागू ही नहीं करोगे इन वचनों को, इस वर्डों को आप लागू ही नहीं करोगे तो वो चीज़ आपके जीवन में होगी कैसे। वैसे ही हमें ये वचन हमको ये सिखाता है
कि अपने हथियारों को बांध लो, अपने हथियारों को अपने ऊपर रख लो, ताकि जब तुम इन हथियारों से हम लड़ेंगे तो शैतान को जाना ही पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जाओ मेरे नाम से भूतों को निकालो, जाओ मेरे नाम से बीमारों को चंगा करो, जाओ मेरे नाम से तुम सामर्थ्य भरे कामों को करोगे। प्रभु ने ऐसा सामर्थ्य और अधिकार हमें दे दिया है। जब हम इस वर्ड को बोलते हैं तो ये वर्ड हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। तो मैंने आपसे अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला था, जो कि मेरे पूरे पैर को दिखाना भाई, मेरे पैर में यहाँ पे दर्द हुआ करता था, और प्रभु यीशु मसीह से मैं प्रार्थना कर रहा था। निरंतर मैंने प्रार्थना में रखा, प्रभु ये दर्द, ये बीमारी क्यों है मेरे शरीर में, जो कि मेरी पुरानी बीमारी से रिलेटेड था वो दर्द। मैंने गोली खाई, ना मैंने बस मैंने प्रभु यीशु मसीह का ऑयल लगाया, और ऑयल लगाया उस पट्टे को मैंने बांध लिया, यानी कि मैंने सुरक्षा कवच कर लिया। और मैंने उस तेल पे मेरा विश्वास था। ये है कि अगर आपका विश्वास पानी पे है तो आप पानी से चंगे हो जाओगे। अगर आपका विश्वास प्रार्थना पे है तो आप प्रार्थना में चंगे हो जाओगे, क्योंकि प्रभु का आत्मा आता है तो हमें सेम वापस नहीं जाने देता है। और अगर हमारा विश्वास तेल पे है, मसा किया हुआ ऑयल पे है, तो ऑयल हमारे जीवन में काम करता है, यानी कि हमने हमारे हथियारों को बांध लिया है, हमने प्रार्थना को हमारे जीवन में उतार लिया है। इनसाइड, अंदर की साइड हमने हमारे प्रार्थना को हमने बांध लिया है, हमने वचनों को हमने लिख लिया है, हमने वर्शिप करते हैं, हम पवित्रताई में है, और हम बीज बोते हैं। हाँ, कभी कभी बड़ी घटिया होती है हमारे जीवन में, हम बीज नहीं बो पाते हैं, लेकिन हम थोड़ा ही बीज अगर बोते हैं तो उसका हमें थोड़ा ही प्रतिफल भी मिलता है। और जब हम पवित्रताई में हम बढ़ते जाते हैं तो वो हमारे जीवन में पवित्रताई काम करती है। प्रार्थना में बढ़ेंगे तो प्रार्थना हमारे जीवन में काम करेगा, वचन में बढ़ेंगे तो वचन हमारे जीवन में काम करेगा। ये वचन साधारण वचन नहीं है भाइयों, ये वचन पवित्र आत्मा का एक शास्त्र है, जो कि पवित्र आत्मा द्वारा लिखा गया है। जब पुराने नबी वचन लिख रहे थे, पौलुस अपनी पत्री को लिख रहा था, तो पवित्र आत्मा में से एक एक शब्द उसे बता रहा था। हालेलुया। कितने भाई बहन आप हमारे साथ में हो, मतलब प्रभु यीशु मसीह के साथ में, मेरे साथ में नहीं। तो वैसे ही हम प्रभु के साथ में संगति करते हैं, प्रभु के साथ में हम चलते हैं, और प्रभु को हम हमारा अधिक से अधिक समय हम प्रभु को देते हैं। अब आप बोलोगे हम नौकरी करते हैं, नौकरी पे हमको समय ही नहीं मिलता है प्रार्थना करने का। तो मेरे भाइयों, आप लगे हो कंप्यूटर में और आपने गुस्सा पूरा भर रखा है शरीर में, आपने गुस्सा भर रखा है, गुस्से को पाल रखा है आपने, तो आपको सुबह मतलब शाम के टाइम 5 बजने से पहले सूर्य अस्त होने के पहले आपको अपने पापों की क्षमा मांगना है। आप कैसे मांगोगे? आप तो कंप्यूटर में हो। हम इस तरीके से भाइयों मानेंगे कि हम एकांत में जाएंगे, वॉशरूम के बहाने जाएंगे बाथरूम में, और वहाँ पे जाके हम अपने पापों को क्षमा के लिए प्रभु के आगे सौंप सकते हैं। तो हम पवित्रताई में आगे बढ़ते रहेंगे, हमारी प्रार्थना भी मजबूत हो जाएगी, हम पवित्रताई में भी बने रहेंगे, हम वर्शिप भी करेंगे, हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक हथियार है मेरे भाइयों। स्पिरिचुअल मदर ने हमें ये वर्ड दिए थे कि पवित्रताई एक हथियार है, उसे चलाना सीखो शैतान के ऊपर। शैतान हमारे बीच में आता है, उसे डांटना सीखो यीशु मसीह के नाम से। ये हमारा एक हथियार है। तो आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं और आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, परखते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु जो है वो हमारे मनों को जांचता है।
हमारा प्रभु हमारे मनों को जांचता है, वो भी हमें खोजता है। जैसे हम प्रभु को खोजते हैं वैसे वो हमें खोजता हैगा। हालेलुया। तो जब प्रभु हमें खोजता है तो हमें इस प्रकार से खोजता है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। क्योंकि जब हम भाई ऑयल हम जब 32वां ले चुके हैं, हम जब प्रभु की संगति में स्टेप बाय आगे बढ़ रहे हैं, तो प्रभु हमें सेम खाली नहीं रहने देता। हाँ, कुछ समय के लिए रुकावट आती है, चाहे वो बीमारी के द्वारा आए, नौकरी के द्वारा आए, परिवार के द्वारा आए, गल सॉरी प्रभु जीवन साथी के द्वारा आए। वो समस्या आती है हमारे जीवन में। उस समस्या में निकलने के लिए हमें हथियार मिले हैं। उन हथियारों को चलाना सीखो मेरे भाइयों। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूँगा कि प्रभु ने मुझे चंगा किया है। मुझे उस बीमारी से, जो 2003 की बीमारी है, उससे मुझे चंगा किया। फिर शैतान ने मेरे मन में एक विचार डाला कि तू किसी काम का नहीं है, तेरे को प्रभु ने कभी चुना ही नहीं है, तू काम का ही नहीं है, तू कैसे कर सकता है प्रभु की सेवा। मैं थोड़ा विचित हो गया। फिर मैंने वचनों की खोज करी, तो मैंने वचनों में ये पाया, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है तो तुम कहोगे कि जा उस समुद्र में लग जा। पेड़ को कहोगे कि जा तू समुद्र में जाके लग जा, और तो तुम्हारा विश्वास ऐसा ही आगे बढ़ता है। अगर तुम किसी बीमार के लिए चंगाई प्रार्थना करने जा रहे हो और वो खाट पे से उठ के खड़ा हो गया, तुमने प्रार्थना करी, वो भाई खड़ा हो गया, तो ये आपका विश्वास है। आप अभी बुखार को नहीं डांट सकते हो, सिर दर्द को नहीं डांट सकते हो, पैर दर्द को नहीं डांट सकते हो। तो जब आप क्या करोगे, जब आप पे बड़ी बीमारी आएगी, टीवी आएगी, हार्ट की बीमारी आएगी, यानी बड़ी बीमारी, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप कैसे डांटोगे? आप बड़ी समस्या में पड़ोगे तो आप कैसे डांट पाओगे? मेरे भाइयों, मेरा आपसे यही, परमेश्वर का एक दास होने के नाते मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप लोग भी प्रभु के वचनों के द्वारा चलना सीखो, प्रभु के हथियारों को चलाना सीखो जो हमें मिल चुके हैं, वो हथियारों को चलाना सीखो। और मैंने चलाया उस हथियार को पैर पे। शैतान, तेरा बंधन, तेरा तंत्र मंत्र याकूब के घराने में लागू नहीं होता, क्योंकि ये मंदिर पवित्र आत्मा का मंदिर बन चुका है। हम पवित्र आत्मा के मंदिर है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। तो कौन सी बीमारी रह सकती है? परेशानी आएगी। प्रभु के जीवन में भी परेशानी आई थी, और हमारे जीवन में प्रभु आएगी, परेशानी आएगी, क्योंकि मसीह जीवन में परेशानियों का आना तय है। वो आएगी, और उसमें भी हमको प्रभु हमें खड़ा करेगा। अगर नहीं हो पा रहे भाइयों, तो प्रभु से मांगो कि प्रभु मेरे कने दर्द है, प्रभु तू मुझे छुड़ा ले, तू मुझे चंगा कर। प्रभु की महिमा के लिए भी चीज़ें होती है हमारे जीवन में। प्रभु हमें परखता है मेरे भाइयों। हालेलुया। प्रभु मुझे रख रहा है, वैसे ही आपको भी परखेगा। मैं प्रभु का छोटा सा दास होने के नाते आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे मेरे पिता, जो तू स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में वैसी इस पृथ्वी पे पूरी हो। हमारा दिन प्रतिदिन का आहार हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे दूसरों के अपराधों को क्षमा करते, और परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। प्रभु, जो आपने सामर्थ्य दिया है, जो आपने अधिकार दिया है, उसी अधिकार से भाइयों के लिए, बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। जैसा आपने कहा है कि पवित्रता एक हथियार है, वचन एक हथियार है, वर्शिप एक हथियार है, और बीज बोना एक हथियार है। और प्रभु आपने कहा है कि जा
जाओ मेरे नाम से भूतों को निकाल, जाओ मेरे नाम से बीमारों को चंगा कर, जाओ मेरे नाम से सुसमाचार सारे जगत में फैला दे। और प्रभु उसी अधिकार से मैं भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ। भाई जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे पिता, इनके जीवन में बेदारी आए पिता, बड़ी बेदारी, बड़ी गवाही, बड़ी बढ़ोतरी होने पाए पिता। जैसा कि आपके दास अमृत सिंधु जी ने कहा है कि अगस्त महीना हमारा प्रॉफिटिंग वर्ड दिया है हमें, अगस्त महीना बड़ी बेदारी और बड़ी गवाही का महीना होगा यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु आपका धन्यवाद करते खुदा इस सुंदर समय के लिए, एक चित होने के लिए प्रभु आपने हमें प्रेरित किया पिता। और प्रभु आपका छोटा सा दास होने के नाते मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे पिता, देख के प्रभु आपको जानने पाए पिता, चाहे वो अन्य जाति से हो या मसीह भाई बहन हो, प्रभु उनके जीवन में आपका आत्मा काम करेगा, यह मेरा विश्वास है मेरे पिता। और मेरे पिता तू दया का सागर है, तू करुणा का योग्य है, तू दयालु है, तू सामर्थी है पिता। तू सब कुछ कर सकता है, जो मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता, मनुष्य के लिए असंभव है, वो तेरे लिए संभव है मेरे पिता। सारी आदर सारी महिमा यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे दूसरों के अपराधों को क्षमा करते, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु हमें बुराई से बचा। आमीन।